क्यों? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अजलास में लाहौर हाई कोर्ट के 13 एडिशनल जजेस की 6 माह की एक्सटेंशन जो है वो रिकमेंड की गई है। और ये तवक्को पहले ही की जा रही थी। मैंने कल भी अपने व्लॉग में इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ये मशवरा दिया जा रहा है कि इनको एक्सटेंड 1 साल के लिए एक्सटेंशन जो है वो कर दी जाए, लेकिन ये एक्सटेंशन जो है वो 6 माह की कर दी गई है। जुडिशल कमीशन ऑफ इजलास में हुआ ये कि जो मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ साहब समेत कुछ और जज साहबान थे, उनकी तरफ से ये ऑब्जेक्शन लिया गया जब अजलास 3 बजे के करीब शुरू हुआ कि अभी चूँकि गवर्नमेंट चेंज हुई है और वज़ीर कानून नहीं है और अटॉर्नी जनरल नहीं है, पंजाब से अभी तक अटॉर्नी जनरल वज़ीर कानून जो है वो मौजूद नहीं है, इसलिए इनको ना इनकी कन्फर्मेशन जो है वो डिसाइड की जाए और ना ही इनको जो है इनको ओहदे जो हैं वो इनसे वापस लिए जाए, बल्कि इनको मज़ीद 1 साल के लिए एक्सटेंशन जो है वो दे दी जाए। लेकिन कुछ तरफ से ये भी ऑब्जेक्शन आया, जैसे चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब की तरफ से इस बात को अपोज़ किया गया कि नहीं, इनकी इन जज साहबान की कन्फर्मेशन जो है वो की जानी चाहिए, क्योंकि ये तासुर दुरुस्त नहीं है कि किसी भी जज को 1 साल एडिशनल जज काम करवाने के बाद उसको मज़ीद जो है वो एक्सटेंड किया जाए। लेकिन इसके बावजूद हमारे ज़राए के मुताबिक इस बात को कंसेंसस डेवलप किया गया कि जो 13 एडिशनल जज साहबान हैं इनको अगर 1 साल की एक्सटेंशन जो है वो नहीं दी जानी तो कम से कम 6 माह की एक्सटेंशन जो है वो दे दी जाए। बहरहाल मेरे ज़राए के मुताबिक मुमकिन है कि 6 महीने से पहले ही कोई अजलास जो है वो बुला लिया जाए, मतलब 3 माह बाद हो सकता है अजलास जो है वो बुला लिया जाए और उसके बाद इन जज साहबान को उसी अजलास के अंदर जो है वो कन्फर्मेशन कर दिया जाए। ये बज़ाहिर जिन अफराद से, जिन स्टेक होल्डर से या जुडिशल कमीशन के मेंबरान से मेरी गुफ्तगू हुई, मुझे ये तासुर मिलता है कि इन जज साहबान को अब आगे जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कन्फर्म ही किया जाएगा। इन जज साहबान को ओहदों से हटाने वाली बात जो है वो ख़त्म हो गई है। एक और भी बात जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अजलास में सामने आई कि ये पहले से ही लग रहा है कि तयशुदा था जुडिशल कमीशन के अजलास में कि कुछ मेंबरान ये ऑब्जेक्शन लेंगे और उन्होंने इस बुनियाद के ऊपर जो जज साहबान 13 हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनका रिकॉर्ड पढ़ा ही नहीं था। जैसे कि मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ साहब ने जुडिशल कमीशन के अजलास में ये बताया कि चूँकि मेंबर पूरे नहीं हैं, कोरम पूरा नहीं है, तो इसलिए तो उन्होंने तो जजेस का रिकॉर्ड, उनके फ़ैसले जो हैं वो पढ़े ही नहीं थे, इसलिए लिहाजा इसको जो है वो आगे एक्सटेंड कर दें, फिर देखेंगे इनका या क्या मामला होना है। कुछ और भी जजेस से बीच में जिन्होंने रिकॉर्ड जो है वो नहीं पढ़ा था। ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अजलास में मैंने पहले भी बात की, ये बड़ा अफसोसनाक बात है किस एडिशनल जजेस को आप एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि जो भी एक्सटेंशन की ग्राउंड क्रिएट की जाती है या बनाई जाती है, जैसे कि ये ग्राउंड बनाई गई है, वो तमाम ग्राउंड जो हैं वो बड़ी ही मुज़ाहका खेज़ लगती हैं। जैसे ये ग्राउंड बनाई गई है कि चूँकि कोरम पूरा नहीं है तो इसलिए कन्फर्मेशन जो है वो नहीं की जानी चाहिए। ये अफसोसनाक बात है कि कोरम पूरा ना होने की वजह से आप एक्सटेंशन जो है वो कर रहे हैं। अगर कोरम पूरा ना होने की वजह से जजेस की कन्फर्मेशन के ऊपर सवालिया निशान उठ सकता है, तो कोरम पूरा ना होने की वजह से जजेस की इन 6 माह की एक्सटेंशन के ऊपर क्यों सवालिया निशान जो है वो नहीं उठ सकता। तो ये बस इस अदारे के साथ, इस आला अदलिया के साथ शायद पहले दिन से ही, लेकिन मेरे होश के मुताबिक तो 12, 13, 14 साल से जो है वो जुल्म ही होता आ रहा है और वही हम सारे कर रहे हैं और सारे हम जुल्म करने के बाद उसकी जस्टिफिकेशंस देते हैं। इस अदारे को, आला अदलिया के अदारे को हम अपने हाथों से तबाह करते हैं और उस तबाही की फिर हम जस्टिफिकेशंस देते हैं कि ये देखें, ये मैंने ये गलत फ़ैसला इस वजह से किया है कि चूँकि ये इसमें ये आइनी सुकम था या इसकी आइनी ज़रूरत थी, वही सिस्टम जो है वो अब हम करते हैं और ये गलत रवायत है। और 6 माह के तक ये जज साहबान जो हैं
इनसे दबा के, अब मकसद नीयत पीछे ये कि ये इन जज साहबान से और काम जो है वो करवाया जाए, और फिर ये 6 माह अब जज साहबान से दबा कर जो है वो काम लिया जाएगा, और ये 6 बजे तक आपको काम करते हुए नज़र आएंगे। और ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अगर ये सोच है कि आपने दबा कर इनसे सिर्फ काम लेना है, तो मेरे ख्याल में ऐसे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सोच के ऊपर अफसोस ही किया जा सकता है कि आप जज साहबान पूरी हाई कोर्ट से काम लेने के बजाय आप ये तस्लीम कर रहे हैं इनडायरेक्टली कि आपकी लाहौर हाई कोर्ट जो है वो फंक्शन नहीं कर रही, वो जाम हो चुकी है, वो नाकाम हो चुकी है, और उसे चलाने के लिए ये 13 जज साहबान बचे हैं, और ये भी 6 महीने के लिए बचे हैं, और इनसे आप काम ले लें क्योंकि बाद में इन जज साहबान ने इस स्पीड के साथ काम नहीं करना जिस स्पीड के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। ये एक तरह से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान एडमिट कर रहा है कि उनकी हाई कोर्ट जो है वो नाकाम हो चुकी है और वो डिलीवर नहीं कर रही। बहरहाल 6 महीने ही सही, अब जिन लोगों के जिन वकला के काम लगे हुए हैं उनको चाहिए कि वो इन जज साहबान के पास जो है वो काम लगा लें, क्योंकि ये बड़े पहले भी पूरा 1 साल हमने ये बात नोट की है और पूरी बार में ये बात होती हुई नज़र आई है, डिस्कस होती आई है कि इस बैच ने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया है। बहुत ही कम ऐसी इत्तलात मिली हैं कि जिनमें इन जज साहबान की तरफ से केसेस जो हैं वो लेफ़्ट ओवर किए गए हैं। तमाम जजेस ने बड़ा दबा के काम किया, 6 बजे तक 7 बजे तक जो है वो जज साहबान काम करते रहे हैं। एक और बात, जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वैसे तो इनका कोई पता नहीं है कि ये किस बुनियाद के ऊपर जज साहबान की कन्फर्मेशन करते हैं, किस बुनियाद के ऊपर जजेस को रखते हैं और किस बुनियाद के ऊपर जज साहबान को ओहदों से हटाने का काम करते हैं, लेकिन फिर भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान तक ये बात पहुंचानी या करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप जजमेंट रीडिंग करने जाते हैं या आप ये फ़ैसला करते हैं कि ये जजमेंट देखते हैं कि किस जज ने कितनी जजमेंट लिखी है, तो उसमें इस पहलू को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि क्वालिटेटिव जजमेंट्स जो हैं वो कितनी लिखी गई हैं। ये जजमेंट राइटिंग का, प्रूफ और रिपोर्टिंग जजमेंट्स का भी पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम में एक बहुत बड़ा धोखा जो है वो चल रहा है और अरसा दराज से चल रहा है। वो धोखा ये है कि मेरी ज़ाती राय के अंदर, और वकला हम ये समझते हैं कि सिंगल मेंबर जो जज है उसकी प्रूफ और रिपोर्टिंग जजमेंट के ऊपर वैसे ही बैन होना चाहिए। और ये क्या तरीकाकार हुआ कि मैं खुद ही अपनी वीडियो बनाऊं और वीडियो बनाकर अपनी वीडियो में खुद ही लिख दूं कि मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। यही हाई कोर्ट की जजमेंट्स के साथ भी यही इशू होता है कि सिंगल जज साहबान को ही ये इख्तियार दिया गया है। मैं लॉ रिपोर्टिंग एक्ट जो है वो पढ़ रहा था, उसमें 3 सेक्शन है सारे कि अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग जजमेंट जो सिंगल जज है वो खुद ही लिख देगा कि मेरी जजमेंट जो है वो अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग है। ये कोई क्राइटेरिया मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। एक दफ़ा मैंने ये मामला जो है माजी के एक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के साथ उठाया था और उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि कोई एक कमेटी बनानी चाहिए कि जो ये फैसला करे कि ये जजमेंट जो है वो किसी अच्छे पॉइंट के ऊपर आई है, किसी यूनिक पॉइंट के ऊपर आई है, किसी नई इंटरप्रिटेशन के ऊपर आई है, लिहाजा इसको प्रूफ और रिपोर्टिंग जो है वो किया जाना चाहिए। और उसके बाद उस सिंगल बेंच की जजमेंट जो है वो सिंगल जजेस जो है उनके ऊपर बाइंडिंग भी होनी चाहिए किताबी तौर के ऊपर। और एकेडमिकली तो हमें ये सुनने को मिलता है कि हर हाई कोर्ट की जजमेंट जो है वो दूसरे के ऊपर बाइंडिंग है, लेकिन यहाँ पे मानता कोई नहीं है। सिंगल बेंच की जजमेंट जो है सिंगल जजेस जो हैं वो नहीं मानते। सारे कहेंगे कि या कोई डीबी की जजमेंट दे दें या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दे दें। तो इस बात को भी आप या तो ख़त्म कर दें और ये देखें कि डीबी की जजमेंट जो है वो किन जज साहबान की तरफ से दी गई हैं, या इसका कोई ना कोई हल निकालें, कोई तरीक़ाकार निकालें। ये बात बिल्कुल ही अजीब लगती है कि सिंगल बेंच के जजेस जो हैं वो बैठे अपनी जजमेंट्स को खुद ही लिखी जा रहे हैं कि वो अप्रूव और रिपोर्टिंग है। और ये देखें, ये एक कई दहाइयों से ये प्रैक्टिस चल रही है और पाकिस्तान के अदालती जो स्टेक होल्डर्स हैं या ज़िम्मेदारान हैं उनको कभी ये ख्याल नहीं आया कि यार ये कोई हम बैठे हैं इसके ऊपर कोई डिबेट कर लें, कोई इसके ऊपर अमेंडमेंट्स कर लें, कोई कमेटी बना लें जो इन चीज़ों को देख ले, इसका कोई हल निकाल लें। और वो चली जा रहा है। और अक्सर अप्रूव और रिपोर्टिंग जजमेंट जो है वो क्या आती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी, उनको कॉपी पेस्ट करके कह देते हैं मैंने भी ये जजमेंट दी। तो ये क्या अप्रूव और रिपोर्टिंग जो है वो जजमेंट हुई। बहरहाल इसका भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को है जो है वो ये देखना चाहिए। एक और बात आज के अजलास में जो देखने में आई
ज़राए के मुताबिक 2 जज साहबान हाई कोर्ट के ऐसे हैं जिनके बारे में एंड के ऊपर आकर रिपोर्ट जो है उनके बारे में चेंज की गई और ले दे के ये एक कमेंट लिख दिया गया कि 2 जज साहबान जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हैं। बस मैं क्या कह सकता हूँ, ज़्यादा बात करेंगे तो वो पहले ही मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एक ऑब्जेक्शन रेज़ किया जाता है कि मैं जजेस के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाता हूँ और ये करता हूँ और वो करता हूँ, और बस क्या क्या ऑब्जेक्शन जो हैं वो नहीं लिए जाते। लेकिन गुजारिश ये है कि जब एक अदारे का सरबराह जो है वो अपनी टीम के बारे में इतनी कमज़ोर किस्म की ऑब्जर्वेशंस लिखेगा तो इसका मतलब यह है कि वो खाना पूरी करने की कोशिश की गई है। आपने किसी के बारे में कोई ऑब्जेक्शन रेज़ करना है तो उसकी जजमेंट के बारे में ऑब्जेक्शन रेज़ करें, उसके क्वालिटेटिव होने के बारे में जजमेंट रेज़ करें, उसके ओवरऑल करैक्टर के बारे में जजमेंट करें। ये बात कर लिख देना कि वो 2 जज साहबान ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, ये आपको आपकी अपनी मेंटालिटी को एक्सपोज करता है। जज साहबान को तो शायद कोई फ़र्क ना पड़े जिनके बारे में आपने ये बात लिखी, लेकिन ऐसी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो नहीं लिखी जानी चाहिए, और ये चीज़ें सिस्टम को ख़राब करती हैं, अदारे को डैमेज करती हैं, और जो ज़िम्मेदारान होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स जो हैं वो पैदा करती हैं। और अगर इस तरह की ऑब्जर्वेशंस लिखनी थी तो फिर बहुत अच्छा होता कि आप जो जज साहबान 13 एडिशनल जज साहबान हैं इनका जब आप रोस्टर बना रहे हैं आप पूरे 1 साल का, तो फिर आप इनका रोस्टर पूरे इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक बनाते, तमाम जजेस को तमाम स्टेशंस के ऊपर काम करने की आप मौका फ़राहम करते, क्योंकि बहुत सारे इलाके पंजाब के अंदर ऐसे हैं जहाँ पर लिटिगेशन, ख़ास करके सिविल की लिटिगेशन जो है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और एक जज जो है वो तवील अरसे से उसको उसी तरह के ऊपर लगाया हुआ है, और किसी जज को एक ऐसे एरिया में लगा दिया गया, ऐसे बेंच में लगा दिया जो बहुत ज़रा लिटिगेशन के हवाले से ज़रखेज़ है। तो ये बात बहुत ज़्यादा मलहूज़ खातर रखने की ज़रूरत थी। ये काम आपके करने वाले थे कि आप जज साहबान को रोटेट करते तमाम बेंचेस के अंदर, और उनकी जजमेंट्स के अंदर डाइवर्सिटी आती, उनको मुख्तलफ़ नौइयत के मुख्तलफ़ चीज़ों की प्रोपोजिशंस से जो है वो काम करने का मौका मिलता है। बहरहाल देखते हैं कि अगले 6 माह के अंदर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या इन जज साहबान के बारे में फ़ैसला करता है, और हमारी हाई कोर्ट के जो ज़िम्मेदारान जज साहबान हैं वो अपने इस नए 13 जज साहबान को कैसे लेकर चलते हैं।